हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज है 17 अक्टूबर और मैं लेके आ चुका हूँ 17 अक्टूबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स। आज हम देखेंगे जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 17 अक्टूबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स, उनको विस्तार से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, तो आज का अपना पहला क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नौकरियों में 33% महिलाओं को आरक्षण को मंजूरी दी है? तो बच्चों, वह कौन सी राज्य सरकार है जिसने महिलाओं को 33% महिलाओं को आरक्षण की मंजूरी दी है? तो बच्चों वो है पंजाब। ठीक है, पंजाब ने दी है। तो पूछ ले, पंजाब यहाँ का सीएम कौन है? तो कैप्टन अमरिंदर सिंह। और यहाँ का गवर्नर कौन है? तो बच्चों वीपी सिंह बदनौर है। ठीक है, और यहाँ की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। इसके अलावा जो सिंधु नदी डॉल्फिन है उसको पंजाब का राजकीय जलीय जीव घोषित किया गया। सिंधु नदी डॉल्फिन है, सिंधु नदी डॉल्फिन है ना, उसको पंजाब का राजकीय जलीय जीव घोषित किया गया है। और इसके अलावा पंजाब की जो पहली महिला सचिव बनी है वो कौन बनी है? बिन्नी महाजन बनी है। ठीक है बच्चों, बिन्नी महाजन। बिन्नी महाजन पंजाब की पहली महिला सचिव बनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया? तो बच्चों, हाल ही में विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया गया है। ठीक है बच्चों, कब मनाया गया है? ये 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया है। ठीक है, और ये कौन मनाता है? ये मनाता है FAO। ठीक है, हमने इसके बारे में कल भी क्वेश्चन देखा था। FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी मुख्यालय कहाँ पे है? रोम, इटली में। ठीक है, कहाँ पे है? रोम, इटली में। और इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 16 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है बच्चों, और ये बनाता है। और इसको क्या कि कल है ना 75 वर्ष पूरे हो गए थे, तो भारत ने इसकी बहुत, नरेंद्र मोदी ने इसके 75वीं वर्षगांठ पर 75 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया था। 75 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया था। ठीक है बच्चों, अब की बार इसकी थीम पूछ ले क्या थी? तो इसकी थीम ही ग्रो ग्रो न्यूरिश सस्टेन टुगेदर। ठीक है, ग्रो न्यूरिश सस्टेन टुगेदर, ये इसकी बार की अब की बार थीम है। और ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड सिमुलेटर किस राज्य में बनेगा? तो बच्चों, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड सिमुलेटर है ना, यानी इसका मतलब है जस्ते को गलाने की प्रक्रिया, वो सबसे बड़ा किस राज्य में बनेगा? तो बच्चों वो बनेगा गुजरात में। ठीक है, कहाँ पे बनेगा? गुजरात। यहाँ के सीएम कौन है? विजय रूपानी। यहाँ के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत है। इसके अलावा इसमें क्या है कि 5,000 से या 10,000 करोड़ से ज़्यादा रुपए का निवेश इसमें किया जाएगा। इसके अलावा गुजरात में क्या है कि गिर नेशनल पार्क है। ठीक है, एशियन शहर के लिए स्टार पटेल स्टेडियम, जिसे मोटेरा स्टेडियम बोलते हैं, जहाँ पे नमस्ते ट्रम्प प्रोग्राम हुआ था। ठीक है, जो सबसे बड़ा है वहाँ, कहाँ पे? ये भी गुजरात में। इसके अलावा गुजरात में क्या है कि स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी जो सरदार पटेल की है वो भी वहाँ पे गुजरात में बनाई गई है। महिला उत्कर्ष ऋण योजना कहाँ की है? ये भी गुजरात की है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी रिपोर्ट में जलवायु आपदा से प्रभावित होने वाले देश में भारत किस स्थान पर है? तो संयुक्त राष्ट्र की तरफ से रिपोर्ट में जलवायु आपदाओं से प्रभावित होने वाले देशों में भारत किस स्थान पे है? तो तब बच्चों, भारत है तीसरे स्थान के ऊपर। ठीक है, कौन से स्थान पे है भारत? तीसरे। तो पूछ ले पहले पे कौन है? तो पहले पे है चीन। और पूछ ले दूसरे पे कौन है? दूसरे पे अमेरिका। ठीक है बच्चों, दूसरे पे अमेरिका है, पहले पे चीन है, दूसरे पे अमेरिका, और तीसरे पे कौन है? अपना भारत है। ठीक है बच्चों, ये संयुक्त राष्ट्र बनाता है। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। और कितने सदस्य देश हैं? 193 है। ठीक है बच्चों, कौन बनाता है? संयुक्त राष्ट्र। ठीक है बच्चों, इसकी स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में सोरानबाई जेनोकॉप को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में इस्तीफा दे दिया गया? रूप में। ठीक है बच्चों, रूप में
इस्तीफा दे दिया गया। तो बच्चों किसने, किसके, किर्गिस्तान की। ठीक है, किर्गिस्तान के राष्ट्रपति थे सोरानबाई जेनकोब, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया क्योंकि इनके खिलाफ 10 दिनों से क्या चल रहा था, विरोध चल रहा था, और 10 दिनों के विरोध के चलते इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है सोरोनबाई जेनकोब ने। ठीक है, और किर्गिस्तान की राजधानी क्या है, बिश्केक। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश पहले स्थान पर है। पीछे हेनली पासपोर्ट इंडेक्स आया था, लेकिन अब क्या ये आर्टन कैपिटल द्वारा जारी इंडेक्स है, पासपोर्ट इंडेक्स में से कौन सा देश टॉप के ऊपर है। तो बच्चों इसमें ना न्यूजीलैंड टॉप के ऊपर है, न्यूजीलैंड। अब आपसे पूछ ले, न्यूजीलैंड टॉप के ऊपर है। इसमें पूछ ले जो आर्टन कैपिटल है, इसमें भारत की रैंक क्या आई है आर्टन कैपिटल में। तो इसमें तो भारत की रैंक आई है 58। ठीक है, अब पूछ है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें टॉप पे कौन था। तो जापान था बच्चों, जापान। सेकंड पे कौन था, सिंगापुर। जो ये जापान है ना, ये हेनली इंडेक्स में टॉप पर था, और ये सिंगापुर है ये सेकंड पे था। ठीक है, और भारत की इसमें रैंक क्या थी हेनली में, तो 84 थी भारत की रैंक। ठीक है बच्चों, ये याद रखने के लिए क्वेश्चन है। पूछ ले आपसे आर्टन कैपिटल में पासपोर्ट में सबसे टॉप पे कौन है, न्यूजीलैंड है, और भारत की रैंक 58 है। और पूछ रहा हेनली इंडेक्स में सबसे टॉप पे कौन है, तो जापान, सेकंड पे सिंगापुर, और भारत की रैंक 24 थी। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, आपको मैंने दोनों बता दिए हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत किस राज्य में की गई है। तो बच्चों रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत किस राज्य में की गई है। तो बच्चों ये दिल्ली में की गई है। ठीक है, यूटी अपनी दिल्ली है ना, राजधानी अपनी दिल्ली। तो दिल्ली में रेड लाइट ऑन है तो गाड़ी ऑफ, यानी जहाँ पे गाड़ियाँ रेड लाइट के ऊपर गाड़ियाँ खड़ी है तो उन गाड़ियों को बंद करो, ताकि इन्वायरमेंट में कुछ फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा दिल्ली ने क्या किया है कि पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में स्थापित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा रोड टैक्स में भी छूट किसने की है, दिल्ली सरकार ने की है। वृक्षारोपण नीति भी लागू करने पहले वाला, वृक्षारोपण नीति लागू करने वाला पहला राज्य भी यही है। ठीक है, ई वाहन चार्जिंग प्लाजा भी किसने शुरू मतलब लगाया, कौन से, दिल्ली सरकार ने। ठीक है बच्चों, यहाँ के कौन है, सीएम अरविंद केजरीवाल, और अनिल बाईजान यहाँ के गवर्नर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि उत्तराखंड की खेल नीति के अनुसार, उत्तराखंड की नई खेल नीति के अनुसार राज्य से ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को कितनी राशि प्रदान की जाएगी। तो उत्तराखंड ने ना हाल ही में नई खेल नीति लागू की है। ठीक है, कल उत्तराखंड ने नई खेल नीति लागू की है, इससे पहले मिजोरम ने की थी। ठीक है, और उत्तराखंड ने की नई खेल नीति लागू कर दी है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ का सीएम कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत, और यहाँ के गवर्नर कौन है, बेबी रानी मौर्य है। तो इन्होंने पूछा कि स्वर्ण पदक विजेता को कितनी राशि दी जाएगी। तो बच्चों 2 करोड़ रुपए स्वर्ण पदक विजेता को दी जाएगी। स्वर्ण पदक विजेता को 2 करोड़ दी जाएगी। ठीक है, और रजत पदक विजेता को कितनी दी जाएगी, 1.5 करोड़ रुपए, और 1 करोड़ रुपए कांस्य पदक विजेता को। ठीक है बच्चों, 2 करोड़ तो स्वर्ण पदक विजेता को, 1.5 करोड़ रजत पदक विजेता को, और 1 करोड़ कांस्य पदक विजेता को। और ये जो 10 लाख है, ये जो ओलंपिक में भाग लेगा उसको दिया जाएगा। ओलंपिक में भाग लेने वाले को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। उत्तराखंड ने हाल ही में नई खेल नीति लागू की है, जिसमें स्वर्ण पदक विजेता को 2 करोड़, रजत पदक विजेता को 1.5 करोड़, और कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, और जो भाग लेगा उसको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि विशाल वी शर्मा को निम्नलिखित में से किस संगठन के लिए भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। तो बच्चों किसके रूप में चुना गया है, तो यूनेस्को के रूप में। ठीक है, यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को ने विशाल वी शर्मा को स्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुना है। ये संयुक्त राष्ट्र के शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के शैक्षणिक, वैज्ञानिक
और सांस्कृतिक संगठन के भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करते होंगे। इन्होंने किसका स्थान लिया है? जावेद अशरफ का स्थान लिया है। किसका लिया? जावेद अशरफ का स्थान लिया है। किसने? विशाल बी शर्मा ने। अब पूछ ले कि यूनेस्को की स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना होती है 16 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, 16 अक्टूबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना होती है। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में। और इसका जो हेड है, प्रमुख कौन है? ऑड्रे एजोले। ठीक है, ऑड्रे एजोले यूनेस्को के मुख्य प्रबंधक है। इसके अलावा पूछ ले आपको यूनिसेफ। ठीक है, यूनिसेफ की स्थापना कब होती है? तो बच्चों यूनिसेफ की स्थापना होती है 11 दिसंबर 1946 को होती है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा आपसे पूछ ले कि वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम, इसकी स्थापना होती है जनवरी 1971 में। ठीक है, जनवरी 1971 में वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम की स्थापना होती है। पूछे WHO की स्थापना कब होती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डॉक्टर टेड्रोस इसके जो अध्यक्ष हैं, इसकी स्थापना कब होती है? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को। तो यूनेस्को की स्थापना कब होती है? 1945 में होती है, 16 नवंबर 1945 को। और यूनेस्को की तो 16 नवंबर 1945 को। यूनिसेफ की होती है 11 दिसंबर 1946 को। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम की होती है जनवरी 1971 में। और WHO की स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों आज का अपना लास्ट क्वेश्चन आ रहा है कि तो बच्चों आपको कैसा लग रहा है हमारा ये एफर्ट? हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो आपके एग्जाम में सीधा आपको मिले और आप सीधा टिक करो और आप सफल हो जाओ। हमारा उद्देश्य यही है। तो यदि आप इसको साथ में क्या कि नोट कर लिया करो, जिससे जो आप नोट करोगे ना वो आपको सदा याद रहेगा, आप भूलोगे नहीं उसको। एक बार फिर रिपीट कर लो वीडियो को, आपका काम क्लियर हो गया, आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। लास्ट क्वेश्चन आ रहा है कि किस राज्य सरकार ने प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने का आदेश दिया है? तो बच्चों किस राज्य सरकार ने प्रत्येक पुलिस स्टेशन में ना महिला डेस्क हेल्प स्थापित करने के लिए घोषणा की है? तो बच्चों वो है उत्तर प्रदेश, यानी यूपी, योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल ने। ठीक है बच्चों, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये घोषणा की है। ये क्या है कि इसमें जो हेड होगा इसका महिला हेल्प डेस्क का, वो महिला पुलिसकर्मियों को ही सौंपा गया है, ताकि वे महिला अपनी शिकायत स्वतंत्र और निडर रूप से करा सके। इसके अलावा इसमें क्या गया है कि विषम समय में महिलाओं को उनके घर पे छोड़ने की व्यवस्था भी की गई है। ठीक है, विषम समय में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में क्या है कि छतरी योजना भी यहीं की है, टीम 11 भी यहीं की है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाई जाएगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में क्या है कि नोएडा में सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाई जाएगी, टीम 11 भी यहीं का है। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा ये पार्ट? कृपया हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।